किसी ने जानबूझकर जलती हुई सिगरेट इस आदमी के हाथ पर पूरी ताकत से मसल दी है। एक लड़की गायब हो गई है घर से। सर वो सामान लेने गई थी सुपरमार्केट, वहां से अभी तक नहीं लौटी है। जब सैंडल ठीक करवा रही थी तब वो साहब आए थे, मैडम उन्हीं के साथ चली गई। देखो इस कार में से ये ढाबे का पैम्पलेट मिला है। ये लड़की अपने आप तो यहां से कूदी नहीं होगी, इसे किसी ने इस पहाड़ी से धक्का दिया है। बेचारी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? सर बड़ी अजीब बात है, एक लड़की जो जुहू के सुपरमार्केट से गायब होती है, सीधा पहुंचती है मालशेज घाट, और यहाँ इसे कोई मार देता है। और वो आदमी जो इसके साथ यहाँ आया था, वो मालशेज से वापस तो जाता है, मगर मुंबई में एक बस में से कोई उसे गिरा के मार देता है। सर प्रमिला की मौत यहाँ पे हुई, राज की मुंबई में। राज और प्रमिला एक साथ यहां आए थे और राज उस होटल के मैनेजर से मिला था। आपने इस लाश को देखा है? हाँ। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? सर ये हमारे होटल में खाना खाने आई थी। क्या ये अकेले आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? हाँ, इसके साथ वो लड़का था सर, जिसकी फोटो कुछ देर पहले आपने मुझे दिखाई। ध्यान से देखो, क्या ये वही आदमी है? सर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तस्वीर उसी लड़के की है। आई एम डेड श्योर। सर हो सकता है इस राज ने ही प्रमिला को धक्का दिया हो। लग तो यही रहा है, यही इसके साथ में था, किसी ने धक्का दिया होगा। वैसे इसके बाद किसी ने राज का खून क्यों किया होगा? तुम लोग एक काम करो, जहां से प्रमिला की लाश मिली है वहां जाकर वापस अच्छी तरह से चेक करो। लड़की नीचे गिरते वक्त कई बार पत्थरों से टकराई होगी, हर जगह कोई ना कोई कुछ ना कुछ सबूत जरूर छूटा होगा। तय हाँ? एक सबूत यहां गिरा है, ये बटन प्रमिला के कपड़ों का तो है नहीं। ये उस आदमी का होगा जिसने प्रमिला को धक्का दिया है। जब उसने प्रमिला को धक्का दिया होगा तो प्रमिला ने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से उस आदमी की शर्ट पकड़ी होगी, जिससे ये बटन हाथ में आ गया और उसके साथ यहां गिरा। मरते समय कम से कम प्रमिला ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की। ये नहीं हो सकता, ये मेरी बेटी की लाश नहीं हो सकती। मेरी बेटी तो ठीक ठाक है, बस कहीं छुप गई है। लगता है आपसे जरूर कुछ गलती हुई है। ये हमारी बेटी की लाश नहीं है। हो सकता है हमसे कोई गलती हुई है, पर आप आके देख तो लीजिए प्लीज। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया? प्लीज Ha ha ha.
मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। किसी माँ बाप को उनकी बेटी की लाश दिखाना इन्वेस्टिगेशन में सबसे खराब काम यही है। अब अगर खूनी को पकड़ भी लो तो क्या ये लड़की वापस आ सकती है? सर, ये देखिए सर, इस लड़की की गर्दन की हड्डी टूट गई थी जैसे ही ये नीचे गिरी, इसी वजह से इसकी मौत हुई है। और ये एक खून है। अगर कोई इतनी ऊपर से गिरेगा तो उसकी गर्दन की हड्डी तो टूटेगी ही। आपको क्यों लगता है कि ये एक खून है? आप लोगों को वहां पर बटन्स मिले हैं ना लाश के पास? हाँ, और ये देखिए, इसके नाखून देखिए सर, आप ये देखिए सर। ये देखिए सर, ये किसी आदमी की खाल है सर। इसके नाखूनों में खाल के टुकड़े हैं। लगता है गिरते गिरते इसने किसी को पकड़ने की कोशिश की थी, शायद उसी को जिसने इसे धक्का दिया होगा। डॉक्टर, आपने राज की लाश को देखा है ना? यस सर। क्या उस लाश पर कोई खरोंच के निशान है, स्क्रैचेस? नो सर। इसका मतलब है इस लड़की को राज ने नहीं मारा है, किसी और आदमी ने मारा है। एक बात और भी हो सकती है कि जिस आदमी ने इस लड़की को मारा है उसी आदमी ने राज को बस में से गिराकर मारा होगा, उसका हाथ जलाकर। मुझे यकीन है ये लड़की उस दूसरे आदमी को जरूर जानती थी। मुझे तो लगा था कि हम अपनी बेटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। प्रमिला ने तो कभी भी अपने दोस्तों के बारे में कुछ नहीं छुपाया था। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किसी अनजान आदमी के साथ प्रमिला मालशेज घाट में गई ही क्यों थी? सर, वो आदमी अनजान नहीं था। प्रमिला राज को अच्छी तरह से जानती थी और वो अपनी मर्जी से उसके साथ मालशेज घाट गई थी। राज उसे जबरदस्ती नहीं ले गया था। इसलिए हम इस कमरे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे हमें पता चले कि प्रमिला राज को कैसे जानती थी। मगर प्रमिला ने ऐसा किया ही क्यों था? उसकी तो शादी होने वाली थी, 1 महीने बाद उसकी सगाई थी। और ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी। हाँ, उसी ने तो लड़का पसंद किया था। अगर उसे लड़का पसंद नहीं होता तो वो हमको मना कर सकती थी ना। आखिर ये सब हम उसकी खुशी के लिए ही तो कर रहे थे। सर, ये देखिए, इसमें क्या है? ये सब गिफ्ट्स, ये कार्ड्स, लेटर्स। सर, इन सब कार्ड्स पे मैसेजेस तो हैं, मगर किसी पर भी कार्ड्स देने वाले का नाम नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब चीजें मैं पहली बार ही देख रही हूँ। ये सब चीजें बहुत महंगी लगती हैं। सर, राज तो एक मामूली सा टूरिस्ट गाइड था। मेरे ख्याल से इतने कीमती गिफ्ट्स वो प्रमिला को नहीं दे सकता था। हाँ, नहीं दे सकता था वो। ये कोई और ही आदमी है। ये प्रमिला और ये दूसरा आदमी एक दूसरे को पसंद करते होंगे। यस सर, तभी इतना कीमती सामान उसने प्रमिला को दिया। ये सारा सामान करीब 30,000 रुपए का होगा। सर, कोई इतने सारे गिफ्ट्स प्रमिला को दे रहा था और उसके माँ बाप को पता ही नहीं चला। सर, ये सारे गिफ्ट्स जो प्रमिला को दिए गए हैं, इनमें से ज्यादातर किसी गिफ्ट्स की दुकान से लिए जा सकते हैं, मगर ये एक ब्रेसलेट है जो बहुत अलग दिखता है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। इस पर काम भी बहुत अच्छा किया हुआ है। मगर सर, इस ब्रेसलेट का ना ही हमें कोई डिब्बा मिला है और ना ही इस पर कुछ लिखा है जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि ये बना कहाँ है। सर, शायद मैं जानता हूं कि ऐसी ज्वेलरी कहां बनती है। तुम जानते हो ये कहां बना होगा? हाँ सर, वो मलाड में एक ज्वेलरी शॉप है। तुम्हें कैसे पता उस जगह के बारे में? सर, मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही ब्रेसलेट उस मलाड वाली दुकान से बनवाया था। अरे दया साहब, मैंने तो बताया था आपको, आपका सामान अगले हफ्ते तक बन जाएगा। नहीं, मैं वो सामान लेने नहीं आया हूँ, वो बात नहीं है।
अरे मैं जो चीज आपके लिए बनवा रहा हूँ ना साहब, देखना मैडम को बहुत पसंद आएगी और आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। देखिए भाई साहब, मैं वो ज्वेलरी लेने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर? मैं किसी और काम से आया हूँ। क्या ये ब्रेसलेट आपकी दुकान का बना हुआ है? ऐसा वाला ब्रेसलेट हमारी दुकान में बनता है, लेकिन ये हमारी दुकान का नहीं है। तो फिर? ऐसा काम सिर्फ एक ही कारीगर कर सकता है, रघु। रघु? कारीगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दारू ने से बर्बाद कर रखा है। काम कहाँ करता है ये रघु? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन पिछले हफ्ते कोई कह रहा था कि पाइपलाइन के आसपास कहीं पड़ा रहता है। पाइपलाइन? हाँ, साकिनाका के पीछे जो पाइपलाइन है। थैंक यू। थैंक्स। जय जय। दया, हाँ? एक बात पूछना भूल गया मैं। जब उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था तब तुम वहां क्या कर रहे थे? वो मैं किसी के साथ डिनर पे जा रहा था। किसी के साथ? कहीं ये वही तो नहीं जिसके लिए तुम ज्वेलरी बनवा रहे हो? हाँ वही है, उसका नाम सोनाली है। सोनाली? कब मिलवा रहे हो हमसे? अरे बॉस तुम भी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। दोस्त? दोस्त तो हम भी हैं तुम्हारे। हमें तो तुमने आज तक कुछ ना दिया। अरे सुनो भाई। हाँ? ये रघु नाम का आदमी यहाँ रहता है क्या? हाँ, वो पड़ा है ना सामने। ये? हाँ। रघु, 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 हटो। रघु, उठ, उठ। ये देखो ये तुमने बनाया? हैं? मुश्मिया, उठ। सोना बहुत महंगा हो गया है। अरे यार वो मालूम है। सुनो, उठ। रघु, रघु, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे। ये ब्रेसलेट तुमने बनाया है? पीतल खरीदो, सोना बहुत महंगा हो गया। ब्रास यार इसकी हालत तो बहुत खराब है, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। रघु, रघु, सुनो। खड़ा हो। खड़ा, खड़ा। ये ब्रेसलेट देखो, ये तुमने बनाया? कौन सा ब्रेसलेट? ये क्या आंख के सामने, ये क्या है? तुमने बनाया ये? हाँ वो ये तो मैंने 1 महीना पहले कैस्पर कंपनी के लिए बनाया था। कैस्पर कंपनी? कैस्पर कंपनी कौन सी? वो जो नकली जेवर बनाते हैं। हाँ सर, ये ब्रेसलेट तो अच्छा है, मगर हमने रघु से काम करवाना बंद कर दिया है। काम करवाना बंद कर दिया? हाँ सर, पिछले 6 महीने से हमने उससे कोई काम नहीं करवाया। क्यों? वो काम तो बहुत अच्छा करता है। हाँ सर, वो कारीगर तो अच्छा है, लेकिन सर रघु बिल्कुल भी भरोसे का आदमी नहीं, दारू पी के पड़ा रहता है सर। आप कह रहे हैं उसने पिछले 6 महीने से आपके लिए काम नहीं किया है, मगर रघु ने हमसे कहा कि उसने ये ब्रेसलेट आपके लिए बनाया है पिछले महीने। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हम उससे काम करवाते ही नहीं है। मगर रघु झूठ क्यों बोलेगा? वो कह रहा है कि उसने ब्रेसलेट बनाया है, तो बनाया होगा ना? सर आप उसकी बात मानेंगे, हमारी नहीं। हाँ, हम उसी की बात मानेंगे। फ्रांसिस सर, पेमेंट रजिस्टर लेके आओ। ओके सर। देखिए सर, मैं आपको रजिस्टर दिखाता हूं, आप खुद देख लीजिए। मगर ये ब्रेसलेट में है क्या? ये ब्रेसलेट एक ऐसी लड़की का है जिसका खून हो चुका है। खून? लेकिन खून से हमारा क्या लेना देना? सर ये लीजिए फाइल। हाँ लाओ। देखिए सर, पिछले कई महीनों से हमने रघु को कोई पेमेंट नहीं किया है। ये देखिए जुलाई में उसे कोई पेमेंट नहीं दिया गया है, और ये अगस्त में भी उसे कोई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? 12,000? रघु को अगस्त में 12,000 रुपए दिए गए हैं। अब बताइए, सच कौन बोल रहा है, रघु की आप? बोलो, क्यों दिए रघु को 12,000 रुपये? किसने पेमेंट किया? ये ऑर्डर किसने प्लेस किया था? मुझे तो मालूम नहीं सर। मालूम कैसे नहीं? मैंने तो उसे पिछले कई महीने से देखा ही नहीं सर। अभिजीत, इन चारों को ब्यूरो में लेके चलो।
वहीं पर इनका मुंह खुलेगा कि किसने दिए रघु को 12,000 रुपये। आप लोग हमें इस तरह से यहाँ क्यों लाए हैं? एक लड़की का खून हुआ है और उसके बारे में तुम लोगों से पूछताछ करनी है। सर, हम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तो अभी किसी लड़की का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूं? हाँ? किस लड़की के बारे में बोल रहे हो तुम? नहीं सर, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानता सर। ये कुछ नहीं जानता। खूनी के बारे में हमें एक ऐसी बात पता चली है कि वो हमसे बच के जा ही नहीं सकता, समझे? प्रमिला का खून जिसने भी किया है उसे सिगरेट पीने का बहुत शौक है। देखें आप में से कौन कौन सिगरेट पीता है। जो सिगरेट पीता है खून उसी ने किया है। अपने हाथ आगे करो। हाँ चलो, अपने हाथ दिखाओ। तुम्हारे उंगली पे टबैको का दाग है। सिगरेट पीते हो तुम? हाँ सर, कभी कभी पीता हूँ। और तुम्हारे पास तो सिगरेट का पूरा पैकेट है। सर वो मैं तुम दोनों सिगरेट पीते हो। चलो अपनी शर्ट उतारो। शर्ट क्यों? जिसने भी प्रमिला को मारा है उसकी छाती पर प्रमिला के नाखूनों के निशान है। मरते वक्त प्रमिला ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की थी। शर्ट उतारो। ये क्या नाटक लगा रखा आप लोगों ने? सर आप लोग सिगरेट पीते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उस लड़की को मारा है। देखिए, आप इस तरह हमारी शर्ट नहीं उतरवा सकते। वारंट है आपके पास? आखिर हमारे भी कुछ कानूनी अधिकार हैं। प्रमिला को भी जीने का अधिकार था, मगर आप दोनों में से किसी एक ने उसकी जान ली है। शर्ट उतारो। चलो शर्ट उतारो। चल जल्दी। ये रहा खरोच का निशान। ये सब क्या बकवास है? ये बकवास है? हाँ? सर, प्रमिला के माँ बाप उसकी शादी कहीं और तय करना चाहते थे और वो भी मान गई। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और जो मैंने उसे गिफ्ट दिए थे वो सब मुझे वापस लौटाना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी सर। और ये सब तुमसे सहन नहीं हुआ? हाँ सर, मैंने उसी दिन सोच लिया कि प्रमिला को सबक सिखाना है। मगर प्रमिला को सबक सिखाने में तुमने राज को क्यों मारा? राज मेरा दोस्त था। वो मेरे और प्रमिला के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता था। मैंने उससे कहा कि मैं आखिरी बार प्रमिला को मनाने की कोशिश करना चाहता हूं, प्लीज मेरी मदद कर। वो मान गया और वो प्रमिला को मुझसे मिलाने मालशेज घाट ले आया। फिर वहां आकर मैंने उससे कहा कि मैं प्रमिला से अकेले में बात करना चाहता हूं। और राज के वहां से जाते ही तुमने प्रमिला को पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। थोड़ी देर बाद राज वापस आया और वो प्रमिला के बारे में पूछने लगा। तो तुमने राज से क्या कहा? मैंने कहा कि मेरी और प्रमिला की लड़ाई हो गई और प्रमिला गुस्से में अकेले यहां से वापस चली गई। और उसने तुम्हारी बात मान ली? नहीं, उसे मुझ पर शक हो गया था। वो बार बार मुझसे प्रमिला के बारे में ही पूछे जा रहा था। तो तुमने उसे मार डाला? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये कभी ना कभी अपना मुंह खोल देगा। मैंने उसे खूब दारू पिलाई और हम दोनों बस में चढ़ गए। कैसे आदमी हो तुम? जिस लड़की को इतना चाहते थे उसी को मार डाला।
तुमने तो उस दोस्त को भी मार डाला जिसने तुम्हारी मदद की थी। तुम्हें तो 2-2 बार फांसी होनी चाहिए।